नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर के प्राचीन अन्नपूर्णा माता मंदिर परिसर में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। अन्नपूर्णा माता मंदिर परिसर में दिनांक 26 दिसंबर से शिव महापुराण का आयोजन पंडित ब्रज किशोर शास्त्री राधे राधे द्वारा शिव महापुराण श्रवण कराई जा रही है। इसी कड़ी में कल भगवान शिव की बारात का विशेष प्रसंग इस महापुराण में देखने को मिला, जहां भारी संख्या में माता बहनें बुजुर्ग इस महापुराण का आनंद लेने के लिए मंदिर परिसर में उपस्थित हुए। पंडित शास्त्री ने मीडिया शिव चर्चा करते हुए कहा कि आज के युग में जिस प्रकार से नवयुवा नशे के उसमें हो रहा है, मैं यही चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति करें, सुबह शाम मंदिर में जाएं और अपना ध्यान भगवान के ऊपर रखें, क्योंकि शिव ही एक ऐसा स्रोत है जो मनुष्य की हर समस्या का हल करता है। ऐसे ही आयोजन में कई जगह पर करता आया हूँ और आगे भी इसी प्रकार का आयोजन करता रहूँगा। क्या कहेंगे, किस प्रकार से हुआ है? मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनै। ये शिव महापुराण की कथा 26 तारीख से 1 जनवरी तक चलेगी। और आपने प्रश्न पूछा तो भगवान शिव महापुराण की ऐसी कथा है कि जो औघड़दानी जल के चढ़ाए से जमलोक नहीं जान देते, बम बम के कहने से निहाल कर देते। तो भगवान शिव जी तो ऐसे औघड़दानी है, तो बम बम भी कर दो। और यहाँ तक लिखा हुआ है शिव महापुराण में, यदि कोई कुछ नहीं, जल भी नहीं चढ़ा पा रहा है, दूध भी नहीं चढ़ा पा रहा है, बिल्वपत्र भी नहीं चढ़ा पा रहा है, व्यवस्था नहीं है, तो सिर्फ मंदिर के बाहर जाकर के भाव से भगवान को प्रणाम कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी कल्याणप्रद भगवान शिव जी की कथा है और नाम ही शिव है। शिव यानी कल्याणकारी कथा भगवान शिव की। आज भगवान भोलेनाथ का विवाह किस प्रकार से? ये शिव पार्वती जी का विवाह हुआ है, यानी श्रद्धा और विश्वास। जब तक हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं होगी तब तक यह कार्य सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि बिना श्रद्धा के विश्वास और बिना विश्वास के श्रद्धा अधूरा रह जाता है। तो भगवान माँ पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है और भगवान भोले बाबा विश्वास का स्वरूप है। जब श्रद्धा की डोरी विश्वास के हाथ में बांध दी जाती है तो फिर भगवान गणेश जी का जन्म होता है, भगवान कार्तिकेय जी का जन्म होता है, भगवान रिद्धि सिद्धि का जन्म होता है। तो यही सब महापुराण की कथा है जो हमको इस अलौकिक और सहजता में हम सबको प्राप्त हो रही है, जो हमारा कल्याण करने के लिए भगवान शिव महापुराण की कथा है। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान से जुड़िए। हम कहते हैं कि आपके लिए जीना है तो शिक्षा का, भौतिक शिक्षा का होना जरूरी है, लेकिन अध्यात्म में जीना है तो आध्यात्मिक शिक्षा का लेना जरूरी है। और हमारा यह भौतिक जीवन साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो भगवान है। आप बड़े से बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति को देखेंगे तो संपत्ति है, संपदा है, सत्ता है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन शांति, उनसे पूछिए शांति है क्या? तो नहीं है। शांति जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे, भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से, आपका जीवन आध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक आपको शांति होने वाली नहीं है। इसलिए हमारे युवाओं से यही निवेदन है कि सब लोग अपने कार्य को तो करें, लेकिन कुछ समय निकाल करके मंदिर में जाएं, दर्शन करें, सत्संग सुने, तो इससे आपका और आपके परिवार का और जन कल्याण इसी से होगा, क्योंकि युवा ही हमारी आगे की संपत्ति है। यही कहना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ें और भगवान का थोड़ा समय निकाल करके भजन करें, सत्संग करें। आपका परिचय? हम ब्रज किशोर शास्त्री इंदौर में ही हैं। पहले तो हम वृंदावन में ही थे, लेकिन अब हमारा स्थान कैला देवी मंदिर है, चमेली देवी स्कूल के पास में। और आप लोगों की सबकी जो भी रहती है सेवा करते रहते हैं।